इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, ऑफर लेटर आता है और जब सैलरी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि आखिर सैलरी इतनी कम क्यों। और तुरंत हम यह समझ लेते हैं कि एचआर ने हमारी एबिलिटी को नहीं समझी, जिसके कारण उसने हमारे सैलरी को कम कर दिया। लेकिन सच ये है कि एचआर आपकी सैलरी डिसाइड ही नहीं करता, वो तो कंपनी के सिर्फ सिस्टम को फॉलो करता है। सभी कंपनी में इंटरव्यू से पहले ही डिसाइड हो चुकी होती है कि इस रोल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना सैलरी पे करना है। और हाँ, इस रेंज के बाहर एचआर बोल ही नहीं सकता, चाहे कैंडिडेट कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। इसलिए सैलरी इंटरव्यू के बाद नहीं बल्कि इंटरव्यू से पहले ही डिसाइड हो चुका होता है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। तो देखिए, सैलरी आपकी डिग्री से नहीं बल्कि आपकी काम से निकलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप किसी सिंपल काम को करते हैं कंपनी के अंदर तो कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाती है ताकि आप बड़े बड़े कामों को हैंडल कर सके, और इसीलिए वह आप पे पहले इन्वेस्ट करती है, जिसके कारण वह शुरू में आपको सैलरी कम देती है। और हाँ, अगर वही जॉब क्रिटिकल है, स्किल रेयर है, तो उसके लिए कंपनी ज़्यादा सैलरी देती है। मतलब देखिए, अगर ऐसा कोई काम होता है जिसमें मिस्टेक होने पर कंपनी का ज़्यादा नुकसान होता है तो जिसके लिए वह एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं ताकि वह उस काम को सही से कर सके, और इसी कारण से वह उस बंदे को ज़्यादा सैलरी देते हैं। और सबसे कड़वा सच है मार्केट का रूल। तो समझिए, अगर एक जॉब के लिए 100 लोग तैयार होते हैं तो कंपनी सैलरी बढ़ाने की जल्दी नहीं करती, क्योंकि डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, जिसके कारण सैलरी नीचे हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो मान लो कंपनी को एक जॉब के लिए सिर्फ 2 बंदे चाहिए, लेकिन उसी काम को करने के लिए मार्केट में 50 लोग तैयार होते हैं, जिसके कारण कंपनी सोचती है कि अगर इस काम को करने के लिए इतने लोग तैयार हैं तो मैं ज़्यादा सैलरी क्यों दूं। इसलिए जब लोग ज़्यादा होते हैं और जॉब्स कम होते हैं तो सैलरी नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। आपने ये भी देखा होगा कि सेम कंपनी सेम रोल के लिए किसी को ज़्यादा सैलरी देती है तो किसी को कम दे। तो आखिर क्यों? इसलिए होता है कि एचआर आपको नहीं बल्कि आपके वैल्यू को देखता है, जो अपने स्किल को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाता है और अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाता है, जिसके कारण उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद आता है नेगोशिएशन। तो देखिए, एचआर हमें हमेशा सेफ ऑफर देता है। अगर आप चुप रहते हैं तो वही वो फाइनल कर देता है। लेकिन अगर आप वही सही लॉजिक से बात करते हैं कंपनी के बजट के अंदर रह के, तो सैलरी बढ़ सकती है। और आप यहाँ याद रखना, नेगोशिएशन भीख नहीं होती बल्कि यहाँ अपने आप को एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। तो आप अगर अगला इंटरव्यू जहाँ भी दे रहे हैं तो आप सिर्फ जॉब पाने के लिए ही नहीं देना, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अपना वैल्यू को भी